चलिए आपको ले चलते हैं एक ऐसे गांव में जहां सूरज का ढलना सुकून नहीं बल्कि एक डरावनी उल्टी गिनती की शुरुआत है। एक ऐसी जगह जो हर शाम ठीक 7 बजे खुद को बाहरी दुनिया से पूरी तरह अलग कर लेती है। क्या है खांडवा गांव का ये राज? हर शाम खांडवा की गलियों में यही आवाज गूंजने लगती है। और सुनिए, ये कोई मामूली घोषणा नहीं है, ये एक चेतावनी है, जिंदा रहने का एक नियम। जैसे ही घड़ी 7 बजाने वाली होती है ना, पूरे गांव में एक अजीब सी दहशत फैल जाती है। दुकानें बंद, लोग अपने घरों की तरफ भागने लगते हैं। तो सवाल ये है कि आखिर 7 बजे के बाद ऐसा होता क्या है जिसका खौफ पूरे गांव को जकड़े हुए है। ये डर इतना गहरा है कि इसने गांव के जीने का तरीका ही बदल कर रख दिया है। और ये कोई सुनी सुनाई कहानी नहीं, बल्कि उनकी रोज की कड़वी हकीकत है। गांव में जिंदा रहने के लिए कुछ बहुत ही सख्त नियम हैं, और ये सिर्फ सावधानियां नहीं है, बल्कि एक रस्म की तरह है जिसे कोई तोड़ नहीं सकता। हर परिवार इन नियमों को मानता है क्योंकि उन्हें पता है कि एक छोटी सी गलती की सजा मौत से भी बदतर हो सकती है। राणा ने एक बार अपने बेटे देव को समझाया था कि खतरा सिर्फ उनके घर के अंदर आने का नहीं है, असली खतरा तो उन्हें देखने या उनकी बातें सुनने का है। ये पर्दे एक ढाल की तरह हैं जो गांव वालों को उस बहकावे से बचाते हैं जो रात के अंधेरे में बाहर इंतजार कर रहा होता है। और बस यहीं से कहानी में एक बहुत भयानक मोड़ आता है। एक रात देव खिड़की पर पर्दे डाल रहा था जब उसने कुछ ऐसा देखा, कुछ ऐसा सुना जिसने सारे नियम तोड़ दिए। जरा सोचिए, उस बच्चे के दिल पर क्या गुजरी होगी। खिड़की के बाहर से उसे अपनी माँ की आवाज सुनाई दी, वही माँ जिसे वो मरा हुआ समझता था। ये आवाज सिर्फ एक पुकार नहीं थी, ये एक जाल था जो देव के भरोसे और उसके डर के साथ खेल रहा था। अब देव बुरी तरह फंस गया था। एक तरफ उसकी माँ की आवाज थी जो मदद मांग रही थी, दूसरी तरफ उसके पापा की सख्त चेतावनी। वो किस पर यकीन करे? क्या वो नियम तोड़ दे? आखिरकार देव से रहा नहीं गया, उसने दरवाजा खोल दिया। पर सामने कोई नहीं था, सिर्फ खाली अंधेरी रात। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, उसके पिता राणा ने उसे झटके से अंदर खींचा और सारी लाइटें बंद कर दी। खेल तो अब शुरू हुआ था। लेकिन खांडवा पर यह श्राप आया कैसे? इस सवाल का जवाब हमें मिलता है अतीत में, कुछ दोस्तों के एक खतरनाक फैसले में। उन्होंने एक ऐसा खेल खेलने का फैसला किया था जिसके नतीजों से वो पूरी तरह अनजान थे। तो सब कुछ शुरू हुआ एक स्पिरिट बोर्ड और एक पुराने सिक्के से। उनके दोस्त पंडित ने उन्हें चिताया भी, पर उसकी किसी ने नहीं सुनी। सानू ने तो इस खेल को और भी खतरनाक बना दिया। उसने आहुति के तौर पर सिक्के पर अपने खून की एक बूंद डाल दी, और बस उसी पल सिक्का हिला और सीधा जाकर रुका आगमन पर। उन्होंने एक आत्मा को बुला लिया था, एक ऐसी आत्मा जिसने अपना नाम बताया राधिका। उसने दावा किया कि वो 20 साल की एक लड़की की आत्मा है जो 2012 में डूबकर मर गई थी। शुरू में तो सब कुछ एक मजेदार खेल जैसा लग रहा था, लेकिन बहुत जल्द ये मजेदार खेल एक भयानक पहेली में बदलने वाला था। पंडित, जो इन सब के खिलाफ था, उसे कुछ गड़बड़ लगने लगी थी। राधिका की बातों में कुछ ऐसा था जो उसे खटक रहा था। और जल्द ही पंडित का शक सही साबित हुआ। राधिका ने पंडित के परदादा का नाम बताया, जिनकी मौत तो 70 साल पहले हो गई थी। अब ये कैसे हो सकता है जब वो खुद 2012 में मरी थी? पंडित समझ गया कि जिससे वो बात कर रहे हैं वो राधिका नहीं, बल्कि कुछ और है, कुछ बहुत ज्यादा पुराना और खतरनाक। सानू ने पंडित की चेतावनी को एक कान से सुना, दूसरे से निकाल दिया। उसके मन में लालच आ चुका था। उसने उस आत्मा से स्टॉक मार्केट के बारे में पूछना शुरू कर दिया ताकि वो अमीर बन सके। और इसी लालच ने उस शक्ति को अपना असली चेहरा दिखाने का मौका दे दिया। स्टॉक मार्केट के सवाल के जवाब में आत्मा ने जो लिखा, उसे पढ़कर सबके होश उड़ गए। उसने पैसों के बारे में कुछ नहीं बताया, उसने कुछ मांगा, और वो था, मेरा सिक्का दे दो। अचानक से वो दोस्ताना आत्मा एक हक जताने वाली शक्ति बन गई थी। अब खेल खत्म हो चुका था। दोस्तों की उत्सुकता और लालच ने एक ऐसी ताकत को जगा दिया था जिसे वो काबू नहीं कर सकते थे। अब सजा का वक्त था। जब दोस्तों ने सिक्का देने से मना किया तो आत्मा ने अपनी आखिरी और सबसे सीधी धमकी दी। कोई पहेली नहीं, बस एक खुली चेतावनी। फिर भी सानू को यकीन नहीं हुआ और वो रात में उस सिक्के को वापस ले आया जिसे उसके दोस्त चंदन ने फेंक दिया था। अगली सुबह का मंजर बेहद खौफनाक था।
सानू अपनी कुर्सी पर बैठा मिला, आंखें खुली की खुली, लेकिन उसका पूरा शरीर पत्थर बन चुका था। वो हिल नहीं सकता था, बोल नहीं सकता था, बस अपनी आंखों से उस सिक्के की तरफ इशारा कर रहा था जो बोर्ड पर रखा था। उसे लकवा मार गया था। मतलब शरीर का एक जिंदा ताबूत बन जाना, जहां आत्मा तो चीखे पर जुबान और जिस्म पत्थर हो चुके हों। उस आत्मा ने अपनी धमकी पूरी कर दी थी। सिक्के को अपने पास रखने की कीमत सानू को चुकानी पड़ी थी। और तभी ये राज खुला। वो सिक्का कोई आम पुराना सिक्का नहीं था। वो 100-200 साल से भी ज्यादा पुराना था। मतलब साफ था, ये किसी 20 साल की लड़की की आत्मा नहीं थी। ये कुछ और था जो सिक्के से सदियों से जुड़ा हुआ था। और यही कहानी हमें वापस आज के खांडवा गांव में लेके आती है। वो दोस्त अब बड़े हो चुके हैं और उनका अतीत पूरे गांव का आज बन चुका है। तो सोचने वाली बात ये है कि क्या कुछ दोस्तों की एक गलती की सजा पूरा गांव भुगत रहा है? और क्या इस 7 बजे के श्राप से उन्हें कभी आजादी मिलेगी?